32 के खतियान पर कितने लोगों की जान चली गई थी मुझे याद नहीं है। आप लोग अपने आर्काइव में निकाल के देखेंगे तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हम निर्णय लेते हैं तो लोग ढोल नगाड़े गुलाल अबीर के साथ उसका स्वागत करते हैं। ये फर्क है। और देखिए, ईडी सीबीआई या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको हम स्वायत्त संस्थाएं कहते हैं, कुछ समय पहले अगर आप वर्तमान सरकार केंद्र से पहले की अगर हम बात करें, उस समय जो ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन स्वायत्त संस्थाओं से कई ऐसी बातें या ऐसी झलकियां दिखाई देने को मिलती थी जिससे उन संस्थाओं पर लोगों का विश्वास काफी मजबूत होता था। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से इन संस्थाओं के द्वारा जो संदेश दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्वच्छता पर या उनके पीछे कोई ना कोई ताकत लगी है जो अपने तरीके से इन संस्थाओं को चलाना चाहता है। कैबिनेट ने कुछ जो निर्णय लिए हैं 1932 के खतियान को लेकर और 27% आरक्षण को लेकर, कैबिनेट ने तो ये फैसला ले लिया, लेकिन अब जो है विधायी तौर पर क्या है, कानूनी तौर पर क्या है, ये कब तक आप राज्य की जनता को देने जा रहे हैं? सत्र कब बुला रहे हैं आप? देखिए, चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है गांव में। बिल्कुल, आप देखिए, सिर्फ यही चर्चा नहीं, कई चर्चाएं हैं जो इस राज्य में वर्तमान सरकार के प्रति लोगों की जो लोगों का जो विश्वास, जो उम्मीद है, वो लोगों के चेहरे पर दिखता है। हमने पहले भी कहा है, इस राज्य के हर लोगों के चेहरे पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। पहले आप कई बार मंत्रियों का, विधायकों का, मुख्यमंत्री का घर घेराव करते हुए देखें और सरकार के विरुद्ध में अपनी बातों को आप लोगों ने सुना है। वर्तमान में सरकार, विधायक, मंत्री के घर घेरे जाते हैं। क्यों? धन्यवाद और आभार हमें देना है। क्या ये उदाहरण आप लोगों ने कभी देश में देखा है? हमारे विपक्ष जब 20 सालों में निर्णय लेते थे तो जनता सड़कों पर आ जाती थी, सरकार से दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। सरकार जो उस समय निर्णय लेती थी, लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाते थे। आप लोग तो इसके गवाह रहे हैं। 32 के खतियान पर कितने लोगों की जान चली गई थी मुझे याद नहीं है। आप लोग अपने आर्काइव में निकाल के देखेंगे तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हम निर्णय लेते हैं तो लोग ढोल नगाड़े गुलाल अबीर के साथ उसका स्वागत करते हैं। ये फर्क है।
और रही बात कब तक लोगों को मिलने की बात, मैं इसी संदर्भ में एक सवाल आपसे पूछ देता हूं। सरना कोड हमने निर्णय करके भारत सरकार को भेज रखा है, क्या हुआ? तो आप पूछिए हमारे विपक्ष के साथियों से। इसको तो अभी विधानसभा से भेजा जाना बाकी है, इसको तो आपको भेजना है। वो भी होगा, आप उसकी आप चिंता ना करें, और हमें पूरी अपने कामों पर कामों को लेकर हमारी चिंताएं है, और हम कैसे करते हैं ये आप हमारे ऊपर छोड़े। हमारे डोमेन की चीज़ों को हमारे साथ ही काम करने दिया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। और बिल्कुल जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। सर, आपने पिछड़ों को भी आरक्षण की बात की, पिछड़ों को 27% आरक्षण की बात की है आपने, इससे पिछड़ों को फायदा भी होगा, लेकिन आपके रीजन में पिछड़ों का काफी नुकसान हो गया। जो जिला परिषद के चुनाव थे वो बिना आरक्षण के हो गए, अब नगर निकायों के चुनाव है वो आरक्षण बगैर आरक्षण के होंगे। ऐसे में तो पिछड़ों का नुकसान हो रहा है। अगर आप उन आंकड़ों को देखेंगे, जहाँ पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन मिलना था वहाँ पिछड़े वर्गीय लोग आए हैं। जब उसको भी आप लोग एक बार खंगाल के एक बार डाटा एनालाइज करके आप लोग देखिएगा तो आप लोग देखिए, लोगों को आने से हम कैसे लाते हैं, कैसे मदद पहुंचाते हैं, उसका कानूनी जामा कैसे पहनाएगा नहीं पहनाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ कल इलेक्शन है आज ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे होगा? ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग अगर ऐसा होता तो कोर्ट के माध्यम से हमें आदेश आने चाहिए थे कि आप नहीं कर सकते। थैंक यू सर। बड़े अधिकारी हैं, सचिव लेवल के लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है ईडी मामले में। ये कहीं आपके विकास की गाड़ी को रोकने के लिए तो नहीं है, धीमा करने के लिए तो नहीं है, या सच्चाई है कि वो भ्रष्ट है? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है इसके साथ ही कि एक तरफ आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से आपको पैसे फंडिंग में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आप विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या उन योजनाओं को डिरेल करने के लिए ही ये एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा आपके कुछ पदाधिकारियों की भी सूची मांगी जा रही है कि उनके खिलाफ क्या है? तो ये वो है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, ये पदाधिकारी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, सरकार के पदाधिकारी, ठीक है? इस वजह कृपया करके आपके पदाधिकारी नहीं, 20 वर्षों में जो लोग थे, आज इन लोगों ने इन पदाधिकारियों को किस जगह पर लाके खड़ा किया है वो तो जांच का विषय होगा। उन लोगों के आज बताइए, जो पदाधिकारी जेल जा रहे हैं, क्या है मनरेगा की घटना क्या हमारे सरकार की है? उसमें कौन मंत्री थे, कौन विभागीय मंत्री थे? कभी तो आप लोगों ने उसको नहीं बताया। आप जो तुलना करते हैं, मुझे लगता है उस तौल में डंडी को हाथ से मत मतलब कम बेसी कीजिए, बराबर तोलिए। हमारे पर भ्रष्टाचार, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार, मैं तो अभी जो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला पत्थर खदान पर हमारे एजेंसियों ने बड़े बड़े छपवाए हैं अखबार में, और आप लोगों ने उसको और इनलाद करके बड़ा करके छपवा दिया, और घंटों तक डिबेटें चली और चल भी रही हैं और आगे भी चलेंगी, क्योंकि ये टीआरपी का जमाना है, अखबार बेचने का जमाना है। तो मैं तो भारत सरकार से आग्रह करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि कोयला और लोहा माइनर मिनरल में कन्वर्ट कर दीजिए, और बालू और पत्थर को मेजर मिनरल में ले जाइए, आप ही माइंस कीजिए।
भारत सरकार ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है इतना प्रेस्टिजियस है, इतना महंगा ये है कि 1000 करोड़ रुपया एक जिला में घोटाला हो सकता है। खैर वो तो घोटाला कब का आएगा, 2017 का एनजीटी के सर्वेक्षण से इन लोगों को लगता है। 2017 में तो मैं नहीं था। कौन थे लोग? मतलब 2000 और राज अलग होने के बाद से आज तक हम ही थे क्या? बड़ा विचित्र बात है। इनका आरोप भी ऐसा है कि जिनके पास एक मकई का दाना नहीं मिलता है उसको आप जेल में डाल देते हैं, और जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के यहाँ 5-5 करोड़ रुपए मिलता है उसको आप माला पहना करके छोड़ देते हैं। क्या कमाल है। सर एक सवाल, मॉडल स्कूल आप पर मई में निरीक्षण भी किए थे। मॉडल स्कूल के लिए आपने लोगों को बताया था, साल के अंत तक 325 के आसपास मॉडल स्कूल का था। लेकिन सर कार्य जो धीमा चल रहा है, वर्ल्ड क्लास निजी स्कूल के पैटर्न पर शिक्षा देने की बात हो रही थी, आप पहल किए सर मॉडल स्कूल को लेकर? आप अस्वस्थ रहें, थोड़ी चुनौती जरूर है। बीच में बहुत सारे लोगों की वजह से इतने कांटे बीच में बोए जाते हैं जिससे चलने में कठिनाई होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारे रास्ते पर और कोई नहीं चल सकता है हम लोग के अलावा। और अगला सत्र स्कूलों को हम चालू करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं, और ये हमारा प्रयास जोरों से है। 5 साल आपकी सरकार, अपना कार्यकाल 3 साल तो पूरे हो गए, 2 साल और बचे हैं, और पिछले 6 माह से जो हम लोग देख ही रहे हैं, तो आगे जो आने वाला 2 साल है वो आप पूरा कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं? इसी से जुड़ा सवाल है कि राज्यपाल जी इसलिए ये एक राजनीतिक अटकल है कि इसलिए लिफाफा नहीं खोल रहे हैं कि जो विधायक रुकने थे वो पर्याप्त पूरे नहीं हो रहे हैं। तो अंतिम सवाल यही है कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कितने नाम आए विपक्ष के मुख्यमंत्री बनने के, वो आपके सामने है। मैंने तो कहा हमारे विपक्ष के लोग अब बेचैन आत्मा हो गए हैं। इनकी बेचैनी इसलिए है कि एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा जैसे लोग अब उनके बराबर में आके खड़े होने लगे हैं, और इनको लगता है कि शारीरिक रूप से मेहनत करने से और लोगों के पॉपुलैरिटी से तो हम सकेंगे नहीं। जो इनके पास जो गॉड फादर है इनके, जिनको 2, 4, 5 नाम जो अभी हम लोग लगातार आप लोग ले रहे थे, उनके माध्यम से ये लोग सोच रहे हैं कि वो चिड़ीमार टाइप से जाल फेंकेंगे, सब चिड़िया फंस जाएगा और हम लोग उनको रोस्ट करके खा जाएंगे। लेकिन अब वो दिन और वो सपना ये भूल जाएं। प्रयास सरकार बनने के बाद से ही इनके पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बन गए, तो जो नेता विहीन हो, जो मुद्दा विहीन हो, ऐसे जमातों का क्या किया जा सकता है? तो ये अपने काम में व्यस्त हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं, और हम में किसी भी तरीके का या सरकार में किसी भी तरीके का कोई ऐसा इफ बट की बात नहीं है। और आप देख रहे हैं, आप घूमिए आज किस तरीके से पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है, और आप ये उत्साह ही हमारी
आने वाले समय में इस राज्य को एक दिशा और गति देगा। और जो काम इन लोगों ने विगत 20 वर्षों में खुद के लिए किया, अब ये सरकार इस राज्य के लोगों के लिए जिस तरीके से एक एक करके खोज करके लोगों तक पहुंच रही है, वो दिन दूर नहीं कि आने वाला समय में ये जो हमारे विपक्ष अभी तक तो नेता विहीन है,